रुकिए जरा। बुढ़ापे में जो चीज सबसे पहले चुपचाप कमजोर होती है वो घुटने नहीं, पेट होता है। क्या आपने भी सोचा था कि उम्र का असर है, पेट तो खराब रहेगा ही? यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। दवाइयां पेट ठीक कर देंगी, ये एक मिथ है। शरीर तब सुधरता है जब पाचन साथ देता है। 60 के बाद अगर पाचन बिगड़ा तो इसका असर सिर्फ पेट तक नहीं रुकता। नमस्कार, ध्यान दीजिए। उम्र बढ़ने के साथ अगर कोई समस्या बिना शोर किए शरीर में घर बना लेती है तो वह है कमजोर पाचन तंत्र। जवानी में जो खाना बिना सोचे खा लिया जाता था, वही खाना बाद में पेट में जाकर बोझ बन जाता है। कभी गैस, कभी जलन, कभी कब्ज और कभी ऐसा भारीपन कि खाने के बाद उठने का मन ही नहीं करता। सबसे चिंता की बात यह है कि जब पाचन ढीला पड़ता है तो असर पूरे शरीर पर दिखने लगता है। थकान जल्दी होना, मन भारी रहना और छोटी छोटी दिक्कतों का बार बार लौट आना। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी भूख ठीक रहे, पेट साफ रहे और शरीर हल्का महसूस हो, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आज प्रणोरा हेल्थ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी 8 देसी और सुलभ चीजें जिन्हें सही तरीके से अपनाने पर कई लोग अपने पाचन में सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आखिरी बात मिस मत कीजिए, वहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। पहली चीज, सौंफ। ध्यान दीजिए, बुढ़ापे में खाना ठीक से न पचना एक आम शिकायत बन जाती है। सौंफ को पारंपरिक रूप से पाचन को सक्रिय रखने में सहायक माना जाता है। कई लोग नोटिस करते हैं कि सौंफ लेने से खाने के बाद भारीपन कम लगता है, पेट में फंसी गैस में राहत महसूस होती है और भूख संतुलित रहती है। कैसे लें? भोजन के बाद आधा चम्मच सौंफ धीरे धीरे चबाएं या सुबह खाली पेट हल्की सौंफ की चाय। छोटी सी आदत लेकिन असर बड़ा, और अभी तो शुरुआत है। दूसरी चीज, छाछ, मट्ठा। बुढ़ापे में कब्ज और भारीपन की एक बड़ी वजह होती है आंतों की सुस्ती। छाछ को कई लोग पाचन के लिए हल्का और अनुकूल मानते हैं। यह पेट को ठंडक देती है, खाने के बाद की सुस्ती कम करती है और मल को सहज बनाने में मददगार मानी जाती है। कैसे लें? दोपहर के भोजन के बाद 1 गिलास छाछ में थोड़ा भुना जीरा और पुदीना मिलाकर अगर रोज पेट साफ न होने की परेशानी है तो इस आदत पर जरूर ध्यान दीजिए। तीसरी चीज, भीगी हुई किशमिश। अब जरा ध्यान से सुनिए। कई बुजुर्गों में कब्ज की जड़ होती है, फाइबर की कमी। भीगी हुई किशमिश को लोग आंतों की गति को सहज रखने और मल को नरम बनाने में सहायक मानते हैं। कैसे लें? रात को 8 से 10 किशमिश पानी में भिगो दें, सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाएं और वही पानी पी लें। कई लोग बताते हैं कि इससे पेट हल्का महसूस होता है। चौथी चीज, लहसुन। लहसुन को परंपरागत रूप से पाचन के लिए उपयोग में लाया जाता रहा है। कई लोगों का अनुभव है कि इससे गैस की परेशानी में कमी महसूस होती है और भोजन पचने में आसानी होती है। कैसे लें? सुबह खाली पेट 1 से 2 कली या हल्का भूनकर सब्जी में मिलाकर। अगर कच्चा लहसुन भारी लगे तो जबरदस्ती न करें। पांचवी चीज, अजवाइन। अजवाइन को अक्सर पेट की दोस्त कहा जाता है, खासकर तब जब खाने के बाद पेट दर्द या गैस परेशान करे। कैसे लें? आधा चम्मच अजवाइन हल्की भूनकर गुनगुने पानी के साथ या हल्की अजवाइन चाय। कई लोग इसे खाने के बाद आरामदायक मानते हैं। छठी चीज, केला। केला पचने में आसान फलों में गिना जाता है। बुजुर्गों में जलन और एसिड जैसी परेशानी में इसे हल्का विकल्प माना जाता है। कैसे लें? सुबह नाश्ते में एक पका हुआ केला, चाहे तो गुनगुने दूध के साथ। ध्यान रखें, रात में केला लेने से बचें। सातवीं चीज, इसबगोल। अब यह बात समझना बहुत जरूरी है। कब्ज को हल्के में लेना आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकता है। इसबगोल को लोग मल को नरम बनाने और पेट की सफाई को सहज करने में सहायक मानते हैं। कैसे लें? रात को सोने से पहले 1 चम्मच इसबगोल गुनगुने पानी या दूध के साथ। आठवीं चीज, हींग। हींग का इस्तेमाल सदियों से गैस और अपच में किया जाता रहा है। कई लोग महसूस करते हैं कि यह पेट के भारीपन को कम करने में मदद करती है। कैसे लें? सब्जी या दाल में हल्का तड़का या आधी चुटकी हींग गुनगुने पानी में। बोनस, पाचन को संभालने की 4 जरूरी आदतें। सिर्फ सही चीजें, खाना काफी नहीं, सही आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं। खाना धीरे धीरे और अच्छे से चबाएं। भोजन और नींद के बीच कम से कम 2 घंटे का
अंतर रखें। ठंडे पानी की जगह गुनगुना पानी पिए। खाने के बाद 5 से 10 मिनट हल्की सैर। अंतिम बात, जब पेट साफ रहता है तो दिमाग हल्का रहता है और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। याद रखिए, हर शरीर अलग होता है। किसी भी नई चीज को नियमित रूप से अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या आयुर्वेद जानकार से सलाह लेना समझदारी है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ जरूर साझा करें और प्राणोरा हेल्थ से जुड़े रहें। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए ताकि हमें पता चले आप अंत तक हमारे साथ रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, हल्का रहिए और अपने पेट का ध्यान रखिए।